शाम का वक्त था। आसमान पर बादल लटके हुए थे और सड़क सुनसान पड़ी थी। दूर कहीं कौवा बोलता तो लगता जैसे किसी ने अंधेरे में चीख मार दी हो। सारा और उसकी अम्मी गांव के रास्ते पर चलते हुए नए घर की तरफ बढ़ रही थीं। अम्मी, ये गांव इतना शांत क्यों है? शहर के शोर की आदत है तुम्हें, खामोशी नई लग रही है। लेकिन ये खामोशी आम नहीं थी, जैसे हवा भी रुक रुक कर चल रही हो, जैसे कोई देख रहा हो। घर सामने आता है, दीवारें पुरानी, खिड़कियां टूटी हुई और दरवाजा नीमवा। लगता था जैसे घर खुद सांस लेता हो। यही है? हाँ, बस थोड़ा पुराना है, ठीक हो जाएगा। घर के अंदर दाखिल होते ही बोसीदा लकड़ी की खुशबू और नमी का एहसास हुआ, जैसे घर बरसों से किसी का इंतजार कर रहा हो। रात ढल चुकी थी। सारा अपने नए कमरे में सो रही थी। बाहर हवा जोरों से चलने लगी। कमरे में अंधेरा था, बस घड़ी की हल्की टिक टिक सुनाई दे रही थी। कौन? शायद हवा हो। वो खिड़की के करीब गई, कान लगाकर सुना किसी के कदम बिल्कुल खिड़की के बाहर, जैसे कोई खड़ा होकर सांस ले रहा हो। सारा ने खिड़की खोली, बाहर कोई नहीं था, मगर सर्द हवा का झोंका अंदर आया और उसके पीछे एक साया दीवार पर से गुजर गया। अम्मी, सुबह हुई, चिड़ियां चहचहा रही थीं, मगर घर की फिजा में अजीब सी बेचैनी थी। सारा ने दीवार की तरफ देखा और खौफ से चीख उठती है। दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आ गई हूँ। ये किसने लिखा? अम्मी, रात कोई आया था, दस्तक दे रहा था। सारा, वहम है तुम्हारा। मगर सारा जानती थी ये वहम नहीं था। नहीं, मैं नहीं खोलूंगी। लेकिन दस्तक खुद दरवाजा ढकेलने लगी, जैसे कोई जोर लगा रहा हो।
कौन हो तुम? ये घर मेरा था। मैं जिंदा हूँ। मुझे निकाला गया था। तुम क्यों आई हो? अगले दिन सारा ने कज़न उमर को बुलाया। वो शहर से आया था, बहादुर, मजाक करने वाला, मगर हकीकत से बेखबर। सारा, तुम डरने की माहिर हो। भूत कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं लगा। तुम रात तक रोको, फिर देखना। अचानक घर की छत पर कुछ भागने की आवाज आई। ये क्या? वो दोनों गांव के बुजुर्ग बाबा कासिम के पास गए। वो औरत मर नहीं पाई, जिंदा दफन हुई थी। इसकी रूह नहीं, दर्द यहाँ बंधा हुआ है। जो इसकी दस्तक का जवाब देता है वो इसका हिस्सा बन जाता है। वो मुझे क्यों चाहती है? क्योंकि तुमने सुन लिया है, अब वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। घर के बेसमेंट में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसके सफ़े फटे हुए थे, मगर तहरीर वाज़ेह थी। 86। मेरे शौहर ने मुझे इस कमरे में कैद किया। मैं चीखती रही, किसी ने ना सुना। 2:03 पर मेरे हाथ रुके, मगर मेरी चीखें नहीं रुकी। मैं हर रात वापस आती हूँ, जवाब मांगती हूँ। ये औरत मरकर भी सुकून नहीं पा सकी। रात फिर उतर आई। हवेली की सांसें भारी थीं। हर खिड़की खुद बंद होने लगी। मेरा घर वापस दे दो, या मेरी तरह हमेशा के लिए यहीं रुक जाओ। सारा कमरे में आग लगा देती है, जिससे वो दोनों जलकर धुआं हो जाती हैं और अब कोई बाकी नहीं रहता, ना डेयरी, ना आत्मा और ना ही सारा।